एवरीवन। तो देखिए आज हम नॉर्टन्स थ्योरम की हेल्प से लोड में फ्लो होने वाली करंट को फाइंड करते हैं। यानी कि लोड में कितनी करंट फ्लो करती है उसको हम विद द हेल्प ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम जो है वो निकालेंगे। तो देखिए ये हमारे पास सर्किट है और इस सर्किट में देखिए 4 ओम जो है ये हमारे पास क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। यानी कि RL हमारे पास है 4 ओम, यानी लोड रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास 4 ओम है। तो इस 4 ओम से कितनी करंट फ्लो करती है उसको हम फाइंड करते हैं नॉर्टन्स थ्योरम की हेल्प से। तो देखिए ये जो हमारे पास 4 ओम लोड रेजिस्टेंस है, तो यहां से जो करंट फ्लो करेगी उसको हम क्या कह सकते हैं, लोड करंट कह सकते हैं, क्योंकि ये लोड से फ्लो करेगी। तो IL कह सकते हैं हम इसको, लोड करंट। तो इसी लोड करंट को हमने फाइंड करना है, निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, IL बराबर यानी लोड करंट बराबर RN यानी नॉर्टन्स रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई IN यानी नॉर्टन्स करंट और डिवाइडेड बाई होता है RN प्लस RL यानी नॉर्टन्स रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने नॉर्टन्स करंट निकालनी है, फिर हमें नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालना है। तो उसके बाद जब हमारे पास नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकल जाएगा, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकल जाएगा, नॉर्टन्स करंट निकल जाएगी, तो उसके बाद उनकी वैल्यू को हम इसमें पुट करके IL की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यानी लोड करंट को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेप जो है वो हमारे पास है नॉर्टन्स करंट को निकालना। तो नॉर्टन्स करंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास लोड होता है, यानी कि जो लोड रेजिस्टेंस है उसको हम शॉर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास 4 ओम है, तो इसको हम शॉर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास थेवेनिन थ्योरम में क्या होता था कि जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस होता था उसको हम रिमूव करते थे VTH को निकालने के लिए, यानी थेवेनिन वोल्टेज को निकालने के लिए। लेकिन नॉर्टन्स थ्योरम में क्या करते हैं कि नॉर्टन करंट को यानी IN को निकालने के लिए हम लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास सर्किट किस तरीके से हो जाएगा। एक तो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है वो इसी तरीके से रहेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो भी इसी तरीके से रहेगा, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है वो भी हमारे पास इसी तरीके से रहेगा, और यहाँ पर हम क्या करते हैं इस तरीके से लोड को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास है 3 ओम का, यहाँ पर है 6 ओम का। और जब हम इसको शॉर्ट करते हैं, लोड को जब हम शॉर्ट करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो करेगी, उस करंट को हम बोलते हैं IN यानी कि नॉर्टन्स करंट फ्लो करेगी। और इसी नॉर्टन्स करंट को हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 24 वोल्ट का यहाँ पर सोर्स लगा है, तो इस सोर्स से कुछ करंट यहाँ से फ्लो करेगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो करंट यहाँ से फ्लो करेगी वो इस 3 ओम रेजिस्टर से फ्लो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इस करंट को क्या मिलता है, यहाँ पर लो रेजिस्टेंस पाथ मिलता है। करंट को हमेशा से क्या चाहिए, लो रेजिस्टेंस पाथ चाहिए। ठीक है, तो जहाँ से भी इसको लो रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा वहाँ से ये अपना रास्ता जो है वो कंप्लीट करती है। तो इसलिए ये 3 ओम रेजिस्टर से फ्लो ना करते हुए यहाँ से इस तरीके से अपना रास्ता जो है ये कंप्लीट करेगी। ठीक है, इसलिए हम इस 3 ओम रेजिस्टर को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर देखिए अब सर्किट क्या हो जाएगा, 24 वोल्ट, यहाँ पर एक 6 ओम का रेजिस्टर, और यहाँ से इस तरीके से ये हमारे पास सर्किट हो गया। अब देखिए यहाँ से जो करंट फ्लो करेगी, जो हमारे पास 6 ओम रेजिस्टर से करंट फ्लो करेगी वही तो हमारे पास IN होगी, है ना। तो करंट को हम किस तरीके से निकालते हैं, I बराबर होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस यानी V बाई R। V क्या है हमारे पास 24 वोल्ट, तो 24 वोल्ट लिखेंगे, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास 6 ओम है, तो 6 लिखेंगे। तो करंट क्या आ गई हमारे पास 4 एम्पियर। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, IN बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो करंट फ्लो करेगी वही तो हमारे पास यहाँ से IN है ना।
तो इसको हम IN बोल सकते हैं, यानी नॉर्टन्स करंट बोल सकते हैं। अब नॉर्टन्स करंट हमारे पास क्या आ गई, 4 एम्पियर की आ गई। अब हमें क्या निकालना है, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालना है। स्टेप सेकंड हमारे पास क्या होता है, RN को निकालना, यानी नॉर्टन्स रेजिस्टेंस को निकालना। तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस को हम इसी तरीके से निकालते हैं जैसे थेवेनिन थ्योरम में हम RTH को निकालते थे, ठीक है। सेम उसी तरीके से नॉर्टन्स रेजिस्टेंस को भी निकालेंगे, यानी कि जो वोल्टेज सोर्स होगा उसको हमने क्या करना है, शॉर्ट करना है, और जो करंट सोर्स हमारे पास अगर होगा तो उसको हम ओपन करते हैं। तो इस सर्किट में देखिए यहां पर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है 24 वोल्ट का, तो इसको हम शॉर्ट करते हैं और करंट को कहां से देखेंगे, इस तरीके से यहां से देखेंगे, यानी लोड से इस तरीके से हम करंट को फ्लो कराते हैं। देखिए यहां पर फिर से मैं सर्किट बनाता हूं। यहां पर देखिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं और यहाँ पर 2 हमारे पास रेजिस्टेंस लगे थे, 3 ओम और ये 6 ओम का। तो यहाँ से हम इस तरीके से देखते हैं RN को निकालने के लिए। मान लीजिए यहाँ से करंट फ्लो करती है, तो जब करंट इस तरीके से फ्लो करेगी तो यहाँ पर जैसे ही करंट पहुँचेगी, मान लीजिए यहाँ से फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर जब करंट फ्लो करेगी तो यहाँ से देखिए डिवाइड हो रही है करंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं, डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 हो जाता है हमारे पास। यानी जब 2 रेजिस्टर हमारे पैरेलल में होंगे तो उनका हम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, यानी 6 प्लस 3 कितना होता है, 9 होता है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, RN हमारे पास आ गया। RN बराबर RTH होता है, तो ये क्या होता है, हमारे पास 2 ओम आ गया, यानी RN हमारे पास क्या आ गया, 2 ओम आ गया। तो अब हमारे पास नॉर्टन्स करंट भी हमें निकल गई 4 एम्पियर और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस भी हमें निकल गया 2 ओम। तो अब हम इन दोनों को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर लोड करंट को निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए IL जो है वो क्या हो जाएगा, RN यानी नॉर्टन्स रेजिस्टेंस जो क्या निकला हमारे पास 2 ओम मल्टीप्लाई बाय नॉर्टन्स करंट क्या आ गई हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय नॉर्टन्स रेजिस्टेंस यानी 2 प्लस लोड रेजिस्टेंस। तो लोड हमारे पास क्या था, 4 ओम था। लोड रेजिस्टेंस क्या था हमारे पास, यहाँ पर देखिए 4 ओम है, तो इसको प्लस 2 प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 8 डिवाइडेड बाय 6 हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 4 2 ज़ा 8, तो 4/3 एम्पियर। तो 4 डिवाइडेड बाई 3 एम्पियर ये हमारे पास हो जाता है 1.33 एम्पियर, ठीक है। यानी कि इस लोड से, इस 4 ओम रेजिस्टर से जो हमारे पास करंट फ्लो करेगी वो हमारे पास कितनी फ्लो करेगी, IL बराबर होगी 1.33 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्टन्स थ्योरम की हेल्प से हम लोड में जो फ्लो होने वाली करंट को फाइंड करते हैं। तो इस तरीके से हमने निकाला जो हमारे पास करंट 4 ओम रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करती है वो कितनी है, 1.33 एम्पियर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।